डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 संस्कृत, जिसका नाम है दीपकम। ये नई बुक है क्लास 6 के लिए। दीपकम ये प्रथमा भागा है, षष्ठ कक्षा या संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। तो इस चैप्टर के में जो 7th चैप्टर है, सप्तमः पाठः अतिथि देवो भव, इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये पूरा शब्दार्थ, इसका सारांश और मीनिंग वाक्य का, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी हैं। तो बच्चों, इसको पूरा कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपका एनुअल या PT2 के लिए तैयारी करना है। इसलिए इसको पूरी तरह से, जो भी प्रश्न उत्तर है, इसको लिख लेना। अतिथि देवो भव, पहले इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान मानते हैं। देवो मतलब देवता। तो यहाँ पर अतिथि देवो का मतलब हुआ कि अतिथि देवता के समान है। भव मतलब हो, ये लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का है, भू धातु से। तो अतिथि देवो भव का मतलब हुआ अतिथि देवता के समान है। भारतीय संस्कृतौ अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति में अतिथियों का, अतिथि नाम षष्ठी भक्ति बहुवचन में है, तो अतिथियों का बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम, अतिथि देवता के समान है, केवल मैं नहीं कहता, बल्कि उपनिषदः वचनम का अर्थ हुआ कि उपनिषद का वचन है। बच्चों, मैं बता दूं कि टोटल उपनिषद 108 हैं, लेकिन मूल रूप से 10 उपनिषद होते हैं, जिसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैतरय, ऐतरेयम, छांदोग्यम, बृहद, आरण्यक 10, यही 10 तुम्हारे उपनिषद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस उपनिषद से आया है उसका नाम नहीं दिया है, पर इतना जरूर बता दिया है कि ये उपनिषद का वचन है। अस्माकम देशे न केवल मनुष्य, हमारे देश में केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु अन्य प्राणिनः, बल्कि दूसरे प्राणी भी अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते, अतिथि भाव से पूजे जाते हैं। केवल मनुष्य की ही पूजा नहीं होती हमारे देश में, बल्कि और प्राणियों की भी पूजा होती है। उदाहरण के लिए आप लोग देखते होंगे कि गाय पशु है, लेकिन उनकी पूजा होती है। गोवर्धन पूजा के दिन उनकी विशेष पूजा होती है। तो इसी तरह से आप सर्प की भी देखे होंगे कि नाग पूजा होती है। नाग तो ऐसे ही प्राणियों में आता है, क्रिएचर्स है, लेकिन उनकी भी पूजा होती है। तो समय समय पर प्राणियों की भी पूजा होती रहती है, इसलिए उनको भी लोग अतिथि मानते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति, अतिथि की जो सेवा है, ऐसे अतिथि का अर्थ तो होता है बिना तिथि बताए जो आ जाए, वह अतिथि है। अतिथि, तिथि मतलब तुम्हारा दिन, अतिथि बिना कुछ बताए हुए जो तुम्हारे घर पहुंच जाए, समय न बता करके, दिन न बता करके पहुंच जाए, वह अतिथि हुआ। पहरा पर यहाँ पर अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति, इसका मतलब ये हुआ कि अतिथि की जो सेवा है केवल हमारे यहाँ ही नहीं, बल्कि पंच महायज्ञेषु, यानी 5 महायज्ञों में के अंतर्गत होती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है या अतिथि देवता के समान है। इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः, कह रहा है कि इतना कहने से ही अतिथि सेवा का भाव, अतिथि सेवायाः भावः, अतिथि सेवा का भाव सर्वेषु जागरितः, यानी सबों में क्या करता है, तो जागृत करता है।
सर्वेषु जागरितः भवति होता है। तादृशः कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः। तादृशः उसी तरह का कश्चन प्रसंगः, कश्चन कह जोड़ चन यानी कोई प्रसंग अत्र पाठे दर्शितः इस पाठ में दिखाया गया है। अब देखिए इस पाठ में क्या प्रसंग है। अब आप देखिए यहाँ ध्यान से। कह रहा है कि राधिका येषु दिनेषु कुर्दमाना एवं चलती। राधिका इन दिनों कुर्दमाना, कुर्दमाना होता है पुल्लिंग में, कुर्दमाना स्त्रीलिंग में होता है। कूदते हुए चलती है। राधिका क्या करती है? छोटी लड़की है, वह कूदते हुए चलती है। यतः गृहे नूतनः अतिथयः सन्ति। यतः क्योंकि गृह घर में नूतनः अतिथयः यानी नए नए मेहमान हैं। तेजा विशिष्टाः सन्ति और वे क्या हैं? विशिष्ट हैं, विशेष अतिथि के रूप में है। यानी क्या मेहमान है? नाम नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है कि माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। ये मेहमान कौन कौन है? तो कह रहा है कि माता है और पुत्रौ और पुत्र्यौ पुत्र और पुत्री सब मिला करके इनके पास मेहमान कितने आए हैं? तो पंच, तत्र पंच सन्ति, वहां पर 5 हैं। बच्चों ये भी मैं बता दूं, जो आपको गाढ़ा काला काला दिखाई देता है, ब्लैक ब्लैक वर्ड जैसे एव, यतः, च, तत्र, एकत्र, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये सारे अव्यय पद हैं। यानी इसका न तो कोई आप लिंग चेंज कर सकते हैं, न वचन में बदल सकते हैं किसी में, न पुरुष, न विभक्ति, कुछ भी नहीं। जहाँ पर जैसे रहता है ऐसे ही रहता है। और इन सब का मीनिंग जरूर याद कर लेना, ठीक है। तत्र का मतलब होता है वहाँ। तो कह रहा है कि च मतलब और, यानी माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। कह रहा है कि माता पिता और पुत्री को मिला करके वहाँ पर कितने हैं? 5 हैं। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। अहोरात्रम यानी दिन रात, तस्याः चिंता, ये देखिए अहोरात ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है दिन रात। तस्याः चिंता एकत्र एव, उनकी चिंता एक ही है। एकत्र मतलब एक जगह। किसकी चिंता? दिन रात। तो ये जो लड़की है ना राधिका, उसको एक ही चिंता है। क्या? कि गृहस्थ छद्याः ऊपरी, यानी घर के छद्याः मतलब छत के ऊपर बिल्ली के बच्चे हैं। उसको देख करके इसको चिंता लगती है कि ये बिल्ली के बच्चे हमारे विशेष मेहमान हैं, इनके हमारे घर में आए हैं, बिना तिथि बिना दिन कुछ बताए हुए हमारे घर में आए हैं, इसलिए विशेष अतिथि हैं। क्योंकि जानवरों को भी अतिथि के रूप में जानते हैं और उनकी पूजा होती है, जैसे गाय की पूजा, सर्प की पूजा, तो बिल्ली की पूजा क्यों ना हो। इस तरह से गृहस्थ छद्याः ऊपरी, घर के छत के ऊपर, तत्र एव तस्याः मनः अस्ति। उस तत्र मतलब वहीं पर ही, तत्र एव, एव मतलब ही, ये सब अव्यय पद हैं ये सारे। तत्र एव वहीं तस्याः मनः अस्ति, उसका मन है कि पता ना, तो वो यही सोचती होगी कि पता ना ऊपर ये बिल्ली के बच्चे हैं, कहीं भूखे ना हो, कोई खा ना जाए उसको, और कोई मार न दे, कहीं प्यास न लगी हो। कई तरह के उसके विचार आ रहे होंगे राधिका के मन में। कुतूहलम अस्ति, उनके मन में क्या है? कुतूहलता रहती है। जैसे बच्चों आप लोगों के भी मन में रहती होगी किसी चीज को लेकर के। जैसे पापा कह दिए कि मैं तुम्हारे लिए एक बैट खरीद के लाऊंगा, तो आपके मन में जरूर ये रहता होगा कि अरे बैट कैसा होगा, कितना महंगा होगा, कितना अच्छा होगा, किस तरह का होगा, कोहली की तरह बैट कहीं मेरे पापा ले आते। किस तरह की बातें आती है। अगर कह दिए कि ला दिए हैं तो और आपके मन में आती है, उत्सुकता आती है। इस तरह से किसी लड़की के लिए जो स्कूल ड्रेस में जाती है, अगर वो लड़की के लिए कोई पापा कहते हैं कि अरे इस फेस्टिवल पर मैं तुम्हारे लिए खूब बढ़िया एक फ्रॉक लाऊंगी या ड्रेस लाऊंगी, तो वो सोचने लगेगी अरे मेरा ड्रेस पता ना कैसा होगा,
बहुत अंदर कुतूहलता रहती है। ऐसे ही इस बच्ची के राधिका को हमेशा कुतूहलता है कि ते वे कौन है, ते के मतलब वे कौन है, इति ऐसा उसके मन में विचार आ रहा है कि जो छत के ऊपर ये क्या है, कौन है, कौन कैसे हैं। ते न अन्य काचित मार्जारी तस्या चत्वारः सावकाः च, करा कि वे कोई दूसरा नहीं, ते न अन्य वे दूसरे नहीं, काचित मार्जारी कोई, मार्जारी मतलब बिलावी, बिलाव जानते हैं ना, बिलाव कहते हैं बिल्ली के जो मास्कुलिन जेंडर जो होता है उसको कहते हैं मार्जार, और मार्जारी बिल्ली कैट हो गई। तो काचित मार्जारी यानी कोई बिल्ली, तस्या चत्वारः शावकाः, और उसके चत्वारः मतलब 4, शावकाः, शावकाः का अर्थ हुआ बच्चे। ये शावकाः जो है ना, शावकाः का अर्थ होता है बच्चे, और चत्वारः का मतलब होता है 4, ये पुल्लिंग। तो 4 उसके बच्चे भी हैं साथ साथ। आम तेव विशिष्टातिथ्य, तब तो वे ही हमारे लिए विशेष अतिथि हैं, राधिका सोच रही है। शातु तेषाम नामानि अपि चिंतितवती, वे तो सा वह लड़की, सा के स्त्रीलिंग में होता है, सा का अर्थ होता है वह, ये सा आया है राधिका के लिए। शातु वह तो, तेषाम नामानि उनके नाम, अपि मतलब भी, चिंतितवती सोच ली। क्या नाम रखेगी? तन्वी, मृदवी, सबलः, भीमः च इति, यही उसके नाम होंगे। जैसे देखो ये लड़की राधिका है और ये जो है ना ये बिल्ली है, सामने जो देख रहे हैं इसको, ये बिल्ली है, और बिल्ली के ये जो 4 बच्चे हैं ना, ये इधर दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो? ये नंबर 1 समझो, ये 2 समझो, ये 3 समझो, और ये 4 समझो। ये 4 उसके बच्चे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 5। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं लिख दिया पितामह मतलब दादा, और पितामही कर दिए तो दादी हो गया। ऐसे ही माता महा मतलब नाना, और माता मही कर दिए तो नानी हो गया। तन्वी अकृत्या सुंदरी, अब इसमें से 4 का वो नाम रख दी थी लड़की। तो तन्वी कैसी थी? बिल्ली के बच्चे जो कीटेन है वह कैसी है? तो तन्वी जो है, तन्वी का अर्थ होता है दुबली पतली। तो आकृत्या सुंदरी, आकृति से कैसी थी? बहुत सुंदर थी। और मृदवी कैसी थी? तो मृदवी स्पर्शेन अतीव कोमला, बहुत ही कोमल थी मृदवी। जैसा कि चित्र में देख रहे हो, वो क्या करती है? वो छू करके देखती है कि कैसी है वो। तो मृदवी कोमल थी। फिर सबला चित्रवर्णा, सबल कैसा है? तो चित्रवर्णा, चित्रवर्णा जैसा कि आप लेपर्ड को देखे होंगे, ठीक है? लेपर्ड के जैसे स्टेप्स होते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं वो शरीर पर, उसी तरह का इसमें स्टेप्स वाले को कह रहा है कि सबल है वो। तथा च भीमा, भीमा थोड़ी जो मोटी है ना, उसको भीम नाम दे दी। तथा च भीमा किंचित स्थूला, भीम जो थी वो थोड़ी सी स्थूला मतलब मोटी थी। मार्गारी कदा गच्छति, बिल्ली कब जाती है? कदा आगच्छति, कब आती है? एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, ये सब राधिका जानती थी। ये सर्वम अपि, अपि मतलब भी, देखिए ये भी अव्यय पद है, कदा भी है अव्यय पद, तथा च, किंचित, ये सब अव्यय पद हैं। इस पाठ में अव्यय की प्रधानता है। राधिका जानाती, राधिका जानती है। सा मार्जारा यही क्षीरम ददाती, वह मार्जारी के लिए क्या करती है? तो क्षीरम ददाती, क्षीरम मतलब खीर देती है। मार्जारी पीबती, और मार्जारी क्या करती है? पी लेती है। जो उसकी मम्मी है 4 की, वह क्या करती है? पी लेती है। अनंतरम सा सा धन्यवादम राधिकम पश्यति, इसके बाद, अनंतरम मतलब इसके बाद, सा वह, स धन्यवादम राधिकाम पश्यति, वह धन्यवाद पूर्वक राधिका को देखती है कि अरे मुझे तो दे दी दूध पीने के लिए, लेकिन और बच्चों को देगी कि नहीं पता ना, या और मुझे देगी। किंतु शावका नाम समीपम राधिका गच्छति, जब, किंतु मतलब किंतु शावका नाम यानी बच्चों के समीप राधिका गच्छति, जब राधिका जाती है, चेत मंदम मंदम,
धीरे धीरे पृष्ठतः गच्छति, तो उसकी मम्मी धीरे धीरे पीछे से आती है कि कहीं मेरे बच्चे को मार न दे, कहीं मेरे बच्चे को कुछ बोल न दे या डांट न दे या कुछ डरा न दे। इस तरह के उसके मन में आता है। तो बच्चे की मम्मी, देखना कुत्ते के बच्चे को अगर छूने जाएंगे ना तो उसके जो मम्मी होगी ना वो पीछे पीछे घुर्राती है कि अरे मेरे बच्चे को कहीं उठा न ले जाए। तो इसी तरह से ये भी पीछे पीछे आती है। बच्चों के प्रति देखिए जानवरों में कितना प्रेम है। राधिकाम दृष्टवा, राधिका को देख करके शावकाः भीताः न भवन्ति, शावकाः जो बच्चे थे वे भीताः न भवन्ति, डर नहीं रहे थे। क्यों नहीं? भीताः न भवन्ति यानी भीता मतलब डर, न भवन्ति नहीं होते हैं या नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं डर रहे हैं? क्योंकि उसको अब ये खिलाती पिलाती है। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति, पितामही यानी दादी जो है वह क्या करती है? तो राधिकायाः कार्यकलापान्, राधिका के कार्यकलाप को, काम के कार्य के कलाओं को दृष्टवा देख करके हसती, हंसती है कि ये क्या कर रही है, उस बच्ची को दूध कैसे पिला रही है, कैसे जा रही है, ये सब देखते करके वह हंस रही है। जैसे रामायण में आप लोग देखे होंगे कि श्री रामचंद्र जी जब बचपन में नंगे घूम रहे थे और वह कमरबंद बांध करके, घुंघरू बांध करके जब चलते हैं तो माँ जो है उसको देख करके बहुत प्रसन्न होती है, सोचती है अरे ये क्या कर रही हैं, और पीछे पीछे देखते चलती हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं। बचपन का जो कौतूहलता होती है ना, उसको देख करके माँ खुश हो जाती है। बच्चे और भी लोग जो होते हैं देख करके सोचते हैं और खुश होते हैं। उनको पता ये नहीं कि सर्प है कि क्या है, उसको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। सा राधिकाम वदति, वह राधिका को बोलती है। क्या बोलती है? राधिके, है राधिका, संबोधन में है। अतिथियाः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, अतिथि कब आगच्छन्ति आते हैं इति न जानीमः, ये तो मैं नहीं जानता। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु जब वे, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं, तदा तेषाम् एतादृशीं सेवा करणीया, तब तेषाम् एतादृशीं सेवा, तब तेषाम् एतादृशीं सेवा, इस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामह्य, राधिका पितामह्यम, पितामहिया यानी राधिका दादी के कंठम परितः, चित्र में देख रहे हैं ना, उसके कंठ के चारों तरफ से पकड़ लेती है। आप लोग भी दौड़ करके छोटे में होंगे, मम्मी को ऐसे ही पकड़ते होंगे। तो कह रहा है कि ये क्या करती है कि राधिका पितामह्य कंठम परितः, कंठम परितः का मतलब कंठ के परितः मतलब चारों ओर, मालाम एवं माला की तरह, हस्तौ स्थापयन्ति पृच्छति, हस्तौ स्थापयन्ति हाथ रख करके, पृच्छति पूछती है। जैसे गले में माला पहना जाता है उस तरह से अपने हाथ की माला पहना दी, दादी को पकड़ ली और कहती है पृच्छति, स्थापयन्ति पृच्छति, पूछती है, अस्तु ठीक है, करोमि, करता हूँ, किंतु किमर्थम, किस लिए, मातामही वदति। अब यहाँ पर देखो मातामही का अर्थ थोड़ा कंफ्यूजन में है। मातामही ऐसे तो बोलते हैं नानी को, अब यहाँ पर नानी तो है नहीं, यहाँ पर तो दादी है, तो यहाँ पर दादी के लिए आया होगा, किंतु गलती से मातामही लिख दिया गया है। मातामही वदति यानी नानी बोलती है। अब नानी यहाँ पर थोड़े है, लेकिन यहाँ पर नानी बोलती है क्या चीज, अतिथि देवो भव, दादी की ही बात है, किंतु नानी के रूप में यहाँ पर बोला जाता है, नानी के स्वरूप में बोला जाता है। तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है, अर्थात अतिथि अस्माकं देव, अतिथि हमारे देव हैं, अस्ति इति चिंतयतु, ऐसा सोचो, तस्य आदरेण, उसके आदर से, सेवाम करोतु, सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम, राधिका जो है वो दिन भर इस मंत्र को एवं बारंबार बदती, बार बार बोलती है। क्या कहती है? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यही मंत्र की तरह उसको जपती रहती है। अनंतरम, उसके बाद, सा तन्वीम मृद्वीम सबलम भीमम च वात्सल्येन बदती। इसके बाद क्या होता है कि सा किसके लिए आया है? वही
राधिका के लिए। राधिका क्या करती है? तन्वीम, तन्वी को, मृद्वीम, सबलम और भीमम, इन चारों तरह के जो कीटेन हैं, बिल्ली के बच्चे हैं, उसको वात्सल्येन वदति, वात्सल्य मतलब प्रेम पूर्वक, हृदय से, वदति बोलती है। जानन्ति किम, जानती हो, किम क्या, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। भवन्तः अपि वदन्तु, आप सब भी बोले। भवन्तः, भगवान शब्द है, भवत शब्द है, भवत का अर्थ होता है आप। तो भवान भवंतो भवन्तः बहुवचन में है। भवन्तः अपि वदन्तु, आप सब भी बोले। वदति, वदतु, वदताम, वदन्तु, ये लोट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में है। तो भवन्तः अपि, अपि यहाँ पर अव्यय है, अपि का अर्थ होता है भी। तो कह रहा है भवन्तः अपि वदन्तु, आप भी बोले। क्या बोले? अतिथि देवो भव, ये अतिथि देवता के तरह होते हैं, देवता की तरह होते हैं, देवता होते हैं। ये देखिए चारों बच्चे, ये उसकी मम्मी और ये राधिका। अब देखिए शब्दार्थ, अब कैसे इसको बोलते हैं ये देख लीजिए। कुर्दमाना, फिर है नूतना, मिलित्वा यानी मिलकर, अहोरात्रम दिन रात, छद्या ऊपरी छत के ऊपर, सावका बिल्ली के बच्चे, मंदम मंदम धीरे धीरे, पृष्ठतः पीछे पीछे, कार्यकलापान गतिविधियों को, दृष्टवा देखकर, एतादृशा इस तरह के, स्थापयन्ति डालती हुई, किमर्थम किस लिए, आदिनम संपूर्ण दिन, दिन भर, वारम वारम पुनः पुनः। फिर पाठस्य, अब देखिए वयम अभ्यासम कुर्मः, अब इस प्रश्न का उत्तर अब इसमें देखना है कि कैसे करना है। हमें पाठ का अभ्यास करना है। राधिका कथम चलती अस्मा, एक पद में देना है। फर्स्ट है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, एक पद में लिखना है। राधिका कथम चलती अस्मा, राधिका कैसे चलती है थी? तो कुर्दमाना, कूदते हुए। ताम दृष्टवा शावकाः भीता न भवन्तु, कि इसको देख करके शावका जो बच्चे थे वो डरते नहीं हैं। तो राधिकाम दृष्टवा, राधिकाम हो जाएगा। फिर है राधिका मार्जारी किम ददाती, राधिका मार्जारी के लिए क्या देती है? तो क्षीरम ददाती, तो क्षीरम आंसर हो जाएगा। गृहे कति अतिथयः सन्ति, घर में कितने अतिथि हैं? तो 5। मार्जारी कति शावकाः, मार्जारी के कितने शावक थे, बच्चे थे? तो 4। चित्रवर्ण का अस्ति, चित्रवर्ण वाला कौन थे उसमें? तो सबलः। अब देखिए आगे कह रहा है यहाँ पर कि सेकंड में, प्रश्नोत्तर सेकंड, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु, पूर्ण वाक्य में लिखना है। कह रहा है कि मर्जारी शावकानां नामानि कानि, मर्जारी के शावकों का नाम क्या था? तो तन्वी, मृद्वी, सबला, भीमा च इति मर्जारी शावकानां नामानि सन्ति, ये उत्तर हो जाएगा। फिर राधिका मर्जारी शावकानां किम पाठयति, राधिका मर्जारी के बच्चों को क्या पढ़ाती है? अतिथि देवो भव इति पाठम राधिकाम पाठयति। विशिष्टा अतिथयः के, विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो काचित मर्जारी, तस्याः 4 शावकाः च अतिथयः सन्ति, कोई मर्जारी और उसके 4 बच्चे थे, वे उनके अतिथि थे। पितामही राधिका किम वदति, दादी राधिका को क्या बोलती है? कहती है कि राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, अतिथि कब आते हैं ये मुझे नहीं मालूम होता। और राधिका तो हमेशा उसके बारे में जानती है, एक एक चीज के बारे में जानती है। मर्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति, मर्जारी कब राधिका के पीछे आती है? यदा राधिका शावकानां समीपम गच्छति, जब उसके बच्चे के पास जाती है, तदा मर्जारी राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति, तब मर्जारी उसके राधिका के पीछे आ जाती है। मर्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति, मर्जारी के शावक कैसे थे? मर्जार्याः शावकाः अतीव कोमलाः सन्ति, बहुत ही कोमल थे, तन्वी थे, ये सब। अब देखिए अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु, प्रश्न सूचक वाक्य लिखना है। लेखनी अत्र अस्ति, तो प्रश्न बनाना है तो लेखनी। अब देखिए अत्र के जगह पर क्या किया गया है? कुत्र। ऐसे ही आपको पूरे में कुत्र कुत्र कर देना है। वृक्षा तत्र अस्ति, पेड़ वहां है, तो वृक्षा कुत्र अस्ति। अब तत्र की जगह पर मैं भी कर दिया कुत्र।
ऐसे ही देवालय अन्यत्र अस्ति, तो अन्यत्र के जगह पर देवालय दूसरे जगह है, तो देवालय कुत्र अस्ति, यहाँ पर कुत्र। ऐसे ही वायु सर्वत्र अस्ति, हवा सब जगह है, तो वायु कुत्र अस्ति, सब में खाली कुत्र कुत्र कर देना है। आपका उत्तर तैयार हो गया। बालका एकत्र तिष्ठन्ति, बालका कुत्र तिष्ठन्ति, माता अत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति। इस तरह से आपका ये हो गया। उत्पीठिकायाम किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। उत्पीठिकायाम यानी ये टेबल पर क्या है और क्या नहीं है ये बताना है। जैसा कि इसमें देखिए ये वर्ड दिया हुआ है, पुस्तकम, घटी, लेखनी, चषकः, कूपी, स्यूतः, संगणकम, वृक्षः, फलम और कंदुकः। इन शब्दों को बताना है कि इस टेबल पर है कि नहीं है। अगर है तो लिखना है कि अस्ति, अगर नहीं है तो लिखना है नास्ति। तो पुस्तकम, तो देखो एक उदाहरण दे दिया है, उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति। और घटी क्या कर दिया, ये घटी, घटी का क्या कर दिया, उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, तो यानी टेबल पर घड़ी नहीं है। देख रहे हो घड़ी नहीं है चित्र में। पुस्तक है, ये देखिए पुस्तक है, ये पुस्तक है, तो पुस्तक है तो लिख देना है कि उत्पीठिकायाम, सब में उत्पीठिकायाम उत्पीठिकायाम लिखना है। और जो चीज है तो अस्ति, नहीं है तो नास्ति। तो कह रहा है कि लेखनी, लेखनी मतलब पेन होता है, पेन है इस पर तो नहीं है, तो लेखनी नास्ति लिख देना है। उत्पीठिकायाम चषकः, चषकः का अर्थ होता है ग्लास, ग्लास है तो नहीं है तो लिख देना है नास्ति। उत्पीठिकायाम कूपी, कूपी का अर्थ होता है आपका बोतल, तो बोतल तो है तो कूपी अस्ति। उत्पीठिकायाम सूतः, सूतः मतलब थैला, थैला है कि नहीं, थैला भी देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्पीठिकायाम सूतः अस्ति। उत्पीठिकायाम संगणकम, तो कंप्यूटर है तो संगणकम अस्ति। उत्पीठिकायाम वृक्षः नास्ति, इस पर वृक्ष नहीं है। उत्पीठिकायाम फलम नास्ति, फल भी नहीं है। और उत्पीठिकायाम कंदुकः, तो कंदुकः मतलब गेंद, तो गेंद है तो लिख देंगे कंदुकः अस्ति। इस तरह से इसका प्रश्नोत्तर आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रेखा चित्र दृष्टवा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु, वाक्य लिखना है आपको। मर्जारः कुत्र अस्ति, मर्जार कहाँ पर है, तो कह रहा है मर्जारः अत्र अस्ति, मर्जार यहाँ है। सेवकः कुत्र अस्ति, तो सेवकः तत्र अस्ति। अब ये देखिए ये बना हुआ है आपके पास चार बने हुए हैं, अत्र तत्र, ये देख रहे हैं, एक अत्र है, यहाँ पर तत्र है, और यहाँ पर सर्वत्र है, और यहाँ पर एकत्र है। आपको क्या करना है मैं बता दूं, ये आपके बीच में कुत्र है, चारों तरफ ये आपको वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले आपको वाक्य बनाना क्या है कि छात्रः कुत्र अस्ति, जैसे इसमें से एक छात्र को ले लिए और यहाँ पर कुत्र ले लिए, तो छात्रः कुत्र अस्ति, ठीक है। तो उत्तर क्या लिखेंगे कि छात्रः अत्र अस्ति। अत्र ऊपर वाला जो गोला में लगाया है ना, उसका आंसर हो जाएगा। एक बार प्रश्न करना है कुत्र से, छात्रः कुत्र अस्ति, तो छात्रः अत्र अस्ति। ऐसे ही मार्जारः कुत्र अस्ति, तो मार्जारः अत्र अस्ति। काकः कुत्र अस्ति, तो काकः अत्र अस्ति। दीपकः कुत्र अस्ति, तो दीपकः अत्र अस्ति। घटः कुत्र अस्ति, तो घटः अत्र अस्ति। सुधाखंडः कहते हैं चौक को, तो सुधाखंडः कुत्र अस्ति, तो सुधाखंडः अत्र अस्ति। शिक्षकः कुत्र अस्ति, शिक्षकः अत्र अस्ति। बालिका कुत्र अस्ति, तो बालिका अत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति, तो लेखनी अत्र अस्ति। माला कुत्र अस्ति, तो माला अत्र अस्ति। इस तरह से कुत्र से और अत्र से इसका संबंध है। अब देखिए तत्र में करना है सेम ऐसे ही कि सेवकः कुत्र अस्ति, सेवक कहाँ है, तो सेवकः तत्र अस्ति। विद्यालयः कुत्र अस्ति, तो विद्यालयः तत्र अस्ति, यहाँ पर करना है आपको। फिर जो भी गायकः कुत्र अस्ति, तो गायकः तत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति, तो घटी तत्र अस्ति। फलम कुत्र अस्ति, तो फलम तत्र अस्ति। ऐसे आपको अत्र और तत्र करना है। ऐसे ही देखिए सर्वत्र में क्या करना है कि प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाश कहाँ है, तो प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, प्रकाश सब जगह है। परमेश्वरः कुत्र अस्ति, परमेश्वर कहाँ है, तो परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, सब जगह है। ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञान कहाँ है, तो ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति, तो आकाशः सर्वत्र अस्ति, आकाश सब जगह है। अणमः कुत्र अस्ति, तो अणमः सर्वत्र अस्ति। प्रकृति कुत्र अस्ति, तो प्रकृति सर्वत्र अस्ति। इस तरह से कुत्र से और सर्वत्र से हो गया। ऐसे ही एकत्र में देखिए, बालकः
बालकः कुत्र अस्ति, तो बालकः एकत्र अस्ति। अब यहाँ पर आ जाएंगे एकत्र में। बालकः कुत्र अस्ति, तो बालकः एकत्र अस्ति। बालकः, अब मयूरः कुत्र अस्ति, मोर कहाँ है, तो मयूरः एकत्र अस्ति, एक जगह है। मित्रम कुत्र अस्ति, तो मित्रम एकत्र अस्ति, एक जगह है। सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सब जगह। इसको ऐसे ही एकत्र मतलब एक जगह। कुत्र मीन्स कहाँ, और अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, ये जगह को बताता है। देखिए मैं कुछ यहाँ पर बना करके समझा दिया हूँ, ऐसे ही आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भोजनशालायाम किम किम अस्ति, भोजनशाला में क्या क्या है। इति पंचमी वाक्य लिखन्तु, 5 वाक्यों से लिखना है। जैसे एक बार लिख दिया यहाँ पर, भोजनशालायाम पाचकः अस्ति, भोजनशाला में क्या है, तो पाचकः, पाचकः कहते हैं रसोईया को, जो रसोई बनाता है। पाचकः अस्ति, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये पाचकः लिख दिया, ऐसे ही लिखना है। भोजनशालायाम पात्रम अस्ति, भोजनशालायाम तंडुलाः सन्ति, तंडुलाः, तंडुलाः कहते हैं चावल को। भोजनशालायाम तंडुलाः सन्ति, अस्ति के जगह पर क्या हो जाएगा, सन्ति, क्योंकि बहुवचन में है, तो जो बहुवचन में होगा उसमें सन्ति है, जो एक वचन में उसमें अस्ति। शाकानी, शाकानी कहते हैं साग सब्जी को, तो भोजनशालायाम शाकानी सन्ति हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन में है। अग्नि, तो भोजनशालायाम अग्नि अस्ति, अस्ति लिखेंगे। और भोजनशालायाम जलम अस्ति, ये सब अस्ति अस्ति हो जाएगा। पाचकः, पात्रम, अग्नि और जलम, इसमें अस्ति होगा। 2 में सिर्फ आपका सन्ति हो जाएगा, एक तंडुला में और शाकानी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या करना है, अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु, अव्यय पद चुन करके लिखना है। तो देखो इसमें बहिः जो है बाहर, जिसका अर्थ होता है ये अव्यय पद है। यहाँ पर ऊपर ही हो जाएगा, ऊपर मतलब ऊपर, एक वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, एक बंदर पेड़ के ऊपर है तो ऊपर ही हो जाएगा। अधः मतलब नीचे, और तत्र मीन्स वहाँ। अंतः, अंतः का अर्थ होता है अंदर। बिडालः गृहस्य अंतः प्रविशति, बिडाल जो है घर के अंदर प्रवेश करता है, तो अंतः ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखो मैं बना दिया हूँ। भोजनशालायाम पात्रम अस्ति, भोजनशालायाम तंडुलाः सन्ति, भोजनशालायाम शाकानि सन्ति, ये क्वेश्चन नंबर 6 का है। 7 का तो मैं भर दिया हूँ। इस तरह से आपका ये पूरा हो जाता है। और लास्ट है जो आपका ये है कि वाक्य बनाना है। अब ये भी इजी है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कैसे। तो देखिए, सिंह बने और एक उदाहरण अनुसार कह कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु, कौन कहाँ है और कहाँ नहीं है ये लिखना है। जैसे सिंह वने, सिंह वन में रहता है तो सिंह वने अस्ति। सिंह कार्यालय तो नहीं रहता है तो सिंह कार्यालय नास्ति। ऐसे ही छात्र आकाशे, छात्र आकाश में, नास्ति नहीं रहता है। छात्र विद्यालय अस्ति, तो ये सही है। जैसे यहाँ से छात्र ले लिए, विद्यालय ले लिए तो अस्ति लिख देंगे, और छात्र आकाशे लेंगे तो नास्ति। ऐसे ही मत्स्य समुद्रे, तो मत्स्य जो होता है समुद्र में क्या होती है, रहती है, तो अस्ति। और मत्स्य वृक्षे नास्ति हो जाएगा, वृक्ष पर नहीं रहेगा। मधुरता लड्डू के अस्ति, मधुरता कषाये नास्ति। ऐसे ही उष्णता यानी गर्मी सूर्ये अस्ति, सूर्य में रहता है, और उष्णता चंद्रे नास्ति, चंद्रमा में गर्मी नहीं होती। वानरः नद्याम नास्ति, वानर नदी में नहीं रहते। ऐसे ही वानरः वृक्षे तो अस्ति हो जाएगा। नौका जले, तो नाव जल में है तो नौका जले अस्ति, और नौका पर्वते नास्ति, नौका पर्वत पर नहीं है। अज्ञानम पंडिते नास्ति, अज्ञानता पंडित में नहीं होती। अज्ञानम मूर्खे अस्ति, अज्ञान मूर्ख में होता है। चंद्र अमावस्याम नास्ति, चंद्र अमावस्या में नहीं होते। चंद्र पूर्णिमायाम अस्ति, कौन अस्ति और नास्ति खाली यही बताना है। अवकाश सोमवारे नास्ति, सोमवार को नहीं रहता। अवकाश रविवासरे अस्ति, रविवार को रहता है। तो बच्चों देखो, अब ये तो तुम्हारा एक गीत है, मार्जाल रे मार्जाल कुत्रो गतो असि त्वम, अत्र एव अस्मि आगतो अस्मि राजगृहादेवम। मार्जाल रे मार्जाल किम दृष्टम तत्र
तावत दीर्घम मूषक पुत्रः न कि दृष्टो अन्यत्र। ये जो चित्र देख रहे हैं ये इसी पर एक छोटी सी गीत है और ये योग्यता विस्तार में आता है। तो यहीं तक रखते हैं बच्चों, और आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर करके छुट्टी जो ही होगी, छुट्टी के बाद आपको ले आना है कॉपी में स्टूडेंट से आंसर लिख करके। धन्यवाद। ये अच्छा हो तो आप जरूर इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।